गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पढ़ते जाना होता है और जो लिखा होता है उसको नोट डाउन, जो जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं वो नोट डाउन करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया था डिस्काउंट परसेंटेज, कितना दिया है 10%। ओके, यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। तो ये डिस्काउंट जो है ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, जो कस्टमर होगा उसको कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज़ इतना, पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल्स टू ₹1450। ठीक है, ये है जो अमाउंट इतना पेयर ऑफ जीन्स का है। ठीक है, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट इतना ईच। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट्स इक्वल्स टू ₹850। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बोला था कि फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स यानी दो, पेयर का मतलब होता है दो, तो यानी दो जीन्स के लिए उसको इतना पे करना था। बट नेक्स्ट वाली लाइन में बोला है 2 शर्ट्स मार्क्ड एट इतना ईच, यानी 2 शर्ट्स खरीदनी थी और एक शर्ट का प्राइस, ईच शर्ट का प्राइस था इतना। सो मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स इक्वल्स टू, मार्केट 2 शर्ट्स का मार्केट प्राइस कितना होगा 850 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो इसका आंसर आएगा हमारा 1700। सो कितने रुपीज़ हो गए 1700। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल एमपी। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस आ गया जीन्स का, ये मार्क प्राइस आ गया आपकी 2 शर्ट्स का। तो अब टोटल मार्क प्राइस यानी जीन्स प्लस शर्ट कितना आया, जीन्स का था 1450 प्लस शर्ट्स का आया 1700, तो टोटल आया हमारे पास ₹3150। इतना क्लियर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, जो हमें गिवन था डिस्काउंट परसेंटेज हमने वो लिखा है। उसके बाद हमें मार्क्ड प्राइस दिया था जीन्स का इतना, फिर मार्क्ड प्राइस दिया था शर्ट का इतना ईच, तो हमने 2 शर्ट्स का निकाला इतना, फिर हमने टोटल मार्क्ड प्राइस निकाला जीन्स प्लस शर्ट, तो वो हमारा इतना आया। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया है डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितने का दिया है उसने 10% का ऑफ, किस पे दिया है, जो है हमारा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इवन उसने यहाँ पे बोला भी है, देखो ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, जो मार्क्ड प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है सारे आइटम्स के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड करा। अगर वो यहाँ पे बोलता मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट, तो हम यहाँ पे शर्ट लेते, जैसे कि ये लेते खाली। ठीक है, अगर वो बोलता मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, तो सिर्फ हम 1450 लेते हैं यहाँ पे। बट अभी उसने बोला है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, इसीलिए हमने जितने आइटम्स थे उनको ऐड करके उनका यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी इजी। 10% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 3150। अब हमें ये इक्वेशन मिली है, इसको हमको सिंपली सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया है 315। इतना क्लियर है। तो यानी डिस्काउंट कितने का मिला आपको, ये आपको टोटल मार्क्ड प्राइस था, इस पे उनने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो इतना। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर हैव टू पे इक्वल्स टू, टोटल प्राइस कितना पे करना था उनको, इतना 3150। ठीक है, क्योंकि जीन्स और शर्ट का दोनों का प्राइस मिला के इतना आया था। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया 315। ठीक है, तो यानी इसमें से हम 315 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आया है 2835 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹13,000। ठीक है, तो टीवी का प्राइस कितना है 13,000, तो वो लिख लेते हैं प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू ₹13,000। इज़ दैट क्लियर?
उसके बाद द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, तो यानी सेल टैक्स कितने का लगा, 12% का, ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट, तो आपको अमाउंट बताना है कि उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो चीज़ खरीदता है तो सबसे पहले जो सेल टैक्स लगा है, तो सेल टैक्स कितने का लगा है, 12% ऑफ, यानी किस पे लगा है, इस पे। इसको सॉल्व करके वैल्यू इजीली निकल जाएगी हमारी, 0 से 0, 0 से 0, 12 इंटू 130 कितना आएगा, यह आएगा हमारा 1560। इज़ दैट क्लियर। तो अब हमें अमाउंट क्या पे करना है, द अमाउंट वी नीड टू पे इज़, देखो प्राइस टीवी का कितना था, इतना, ठीक है। उसके बाद सेल टैक्स लगा उस पर इतना, तो अब हमें पे कितना करना पड़ेगा, पहले जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो प्लस उस पर टैक्स कितना लगा, कितना सेल टैक्स लगा, 1560, तो हम ऐड करेंगे। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपका सवाल ये होगा यहाँ हमने इसको ऐड क्यों करा, और अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ठीक है। सो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ हमने ऐड इसलिए करा ना बेटा, क्योंकि यहाँ इस पे लग रहा था सेल टैक्स, ये ओरिजिनल प्राइस था टीवी का, उसके बाद उनने इतने का टैक्स लगाया, ठीक है। तो जो टैक्स वगैरह लगते हैं ना, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, जब भी आपको कोई टैक्स लगेगा या जीएसटी वगैरह लगती है तो वो हमें कस्टमर को पे करनी होती है। और जो डिस्काउंट होता है ना, जो डिस्काउंट शॉप वाले या जो भी ओनर है वो हमको प्रोवाइड कराता है, तो डिस्काउंट वो देता है, यानी कमी करना, यानी काइंड ऑफ अ सेल, इसीलिए, ठीक है। तो ये सेल टैक्स था, तो टैक्स हमको पे करना होता है और डिस्काउंट ओनर हमें देता है, इसीलिए यहाँ माइनस हुआ है और यहाँ प्लस हुआ है। इतना क्लियर है, कोई भी टैक्स हो वो हमें पे करना होता है, दैट्स वाई हम प्लस करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल, ठीक है। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे एक सेल से, वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, तो यानी आपको डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू कितना गिवन है, 20%, येस। इफ़ द अमाउंट ही पेज इट, तो अभी हमको यहाँ पे दिया है अमाउंट ही पेड, कितना अमाउंट पे करा है उनने, 1600, ठीक है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस, सो मार्क्ड प्राइस जो है वो हमें फाइंड करना है कि नहीं, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें हमें मार्क्ड प्राइस गिवन था, हमें अमाउंट निकालना था, बट अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, इसमें अमाउंट हमें गिवन है और मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट दी मार्क प्राइस बी x, इसको हमने x एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब डिस्काउंट परसेंट तो हमें गिवन है ना, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, मार्क्ड प्राइस पे, यस। तो अब हमें MP ढूंढना है, MP में से जब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे ना, डिस्काउंट परसेंटेज, तभी तो हमें हमारा अमाउंट मिलता है, नहीं मिलता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ करके हम मार्क्ड प्राइस पे लगा रहे थे ना, किस पे निकालता है डिस्काउंट, जो मार्क्ड प्राइस होता है उसका, उसी पे डिस्काउंट निकलता है। तो अब जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करेंगे तभी तो हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस को हमने x माना था, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20, तो यानी 20/100 ऑफ x इक्वल्स टू अमाउंट कितना था 1600। अब आपका सवाल आया होगा कि यहाँ पे x क्यों आ गया, तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डिस्काउंट परसेंट अगर आपको कहीं पे मिल रहा था, जैसे आपने बोला 15% ऑफ, तो मार्क्ड प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब 15% है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, 15/100 इंटू मार्क्ड प्राइस, क्या जो भी मार्क्ड प्राइस होगा, अब यहाँ पे हमारा मार्क्ड प्राइस तो x है, तभी तो हमने ऐसा करा। तो इतना क्लियर है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। तो इसीलिए जब अब आगे को सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हम करेंगे x माइनस, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2/10 ऑफ x इक्वल्स टू 1600। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब हमें इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आया 10, ठीक है। अब 1 कितने जा 10 होता है, 1 10 जा, तो ऊपर 10 इंटू एक्स माइनस
2x, 10 1 जा टेक्स, तो 2x मल्टीप्लाई 1. दिस इज़ वेरी इजी, राइट. 10x 10 इंटू एक्स 10x माइनस 2x इंटू 1 2x अपॉन में 10 इक्वल्स टू 1600. ठीक है. अब देखो 10x माइनस 2x, ये यहाँ एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहाँ भेज देते हैं. 1600 इंटू 10. तो अब देखो 10x में से जब आपने 2x माइनस करा तो आएगा हमारा 8x, और पॉजिटिव का क्योंकि पॉजिटिव 10x बड़ा है 16000. तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 16000 अपॉन 8. तो x की वैल्यू क्या आई. अब ये अपॉन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आई हमारी 2000. कितनी आई, तो यानी जो हमारा मार्क्ड प्राइस था वो कितना था 2000. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. अच्छा आप ऐसे समझ लो ना, जैसे आप कहीं कुछ ख़रीदने जा रहे हो तो अब आपको पता नहीं है वो आइटम कितने का है. उसने आपको बताया कि हमने आपको डिस्काउंट इतने का दिया और आपको पैसे इतने देने हैं. ठीक है. तो अब आपको अगर मार्क्ड प्राइस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जो उसने आपको डिस्काउंट दिया वो और जो अमाउंट था वो उसी में से तो माइनस करोगे. तो ये वही है पूरा. ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो वीडियो को और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.